मैं थे और मेरे एक दोस्त हैं मनोज, वो हम दोनों लोग, वो तबला प्लेयर थे। फिर ट्यूशन्स का सिलसिला शुरू हुआ, खर्चा कैसे चलाएं। अच्छा, नौकरी करनी नहीं थी, नौकरी छोड़ के आए थे तो लग रहा था नौकरी नहीं करनी है। डिग्री तो थी मेरे पास, लेकिन नौकरी नहीं करनी है वरना म्यूजिक छूट जाएगा। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम वहाँ से चल रहे थे, दोस्त यार सब छोड़ने आए थे जंक्शन पे, वहाँ पे रेलवे जंक्शन पे। ये था कि वहाँ जाके विजिटिंग कार्ड कैसे बनवाएंगे, तो विजिटिंग कार्ड में भी पैसा लगेगा। 1300 रुपये साथ में थे जेब में। अब 1300 रुपये ख़त्म होने के पहले कुछ और कर लेना है, वरना पता नहीं क्या होगा इस शहर में। तो विजिटिंग कार्ड के लिए हमने क्या किया, हमारे छोटे शहरों में ना प्रिंटिंग प्रेस होता है, वो हाथ से ऐसे कंपोजिंग करते हैं उसमें। तो वाइट कार्डबोर्ड पे विजिटिंग कार्ड जैसा नाम ऊपर लिख दिया, और फिर पता और दूरभाष, मतलब टेलीफोन नंबर, डॉट डॉट डॉट, ये सब कुछ पता नहीं था, एड्रेस क्या होगा वो क्या होगा। ऐसा विजिटिंग कार्ड, वो भी मेरे पास अभी रखा है, जिसको देख के आपको हैरत होगी कि अच्छा ये विजिटिंग कार्ड था। अच्छा। तो ये हम लोग लेके, अब नाला सोपारा में रहते थे तो वहाँ का एड्रेस लिख दिया उस पर, और नीचे उसका केयर ऑफ में एक राशन दुकान वाले का नंबर दे दिया। बहुत बाद में पेजर भी खरीद लिया था, बस शुरू शुरू में उन्हीं का नंबर दिया था। और वो सबको दे के आते थे कि ये विजिटिंग कार्ड है हमारा। और मज़े की बात यह है कि एक कंपनी थी, कार्निक कम्युनिकेशंस, रीना वाधवा जी की कंपनी थी, वो एक्ट्रेस भी हैं और उन सीरियल प्रोड्यूस भी करती थी। ये यहाँ पे अंधेरी वेस्ट में कलिंगा होटल वाले कैंपस में, उसके पीछे बिल्डिंग में था एक जगह, वहाँ हम लोग ऐसे ब्लैंक कॉल करते थे, जाते थे, और ये प्रोडक्शन हाउस है तो यहाँ पे दे के आ गए कार्ड। और तब तक हमने पेजर खरीद लिया था, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया था उससे। एक दिन वहाँ से पेजर पे मैसेज आया और हमने कॉल किया तो मालूम पड़ा इन्होंने वो विजिटिंग कार्ड देख के उनको लगा ये कौन नमूने लोग हैं यार, ये ऐसा वाला विजिटिंग कार्ड उन्होंने भी पहली बार देखा होगा, जिसपे नाम तो लिखा है, फिर पता डॉट 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 लिखा है और पेन से लिखा हुआ है पता, और टेलीफोन नंबर भी केयर ऑफ में। अच्छा। और नीचे लिखा है कृपया इस पे फ़ोन करके बुलाएं, ऐसा। तो या पेजर का नंबर लिखा है। उन्होंने बुलाया, वो पहला काम था। हम लोग आए वहाँ मिलने, और गजरा कोठारी जी राइटर हैं, टेलीविज़न की बड़ी राइटर हैं, बालिका वधू वगैरह सब लिखा है उन्होंने। वो थी वहाँ पे, जो उन्होंने वो सीरियल लिखा था DD1 का, पनाह नाम था। वहाँ पे बुलाया गया, हमने गाना लिखा हुआ नहीं था, तो मेरा एक तरीका ये भी रहा कि मैं गाना लिखा हुआ कंपोज करता हूँ, तो मुझे लिखा हुआ चाहिए पहले ट्यून बनाना प्रेफर नहीं करता नॉर्मली। तो हमने गजरा जी को कहा कि भाई आप क्यों नहीं लिखती हैं, आपने कहानी लिखी है तो आप। उन्होंने बोला कविताएं तो लिखती हूँ लेकिन कहानियाँ गाने कभी नहीं लिखे। तो उन्होंने लिखा, वहीं के वहीं कंपोज हुआ। वो पहला काम मिला। गुल खान उसकी डायरेक्टर थी। पहला टेलीविज़न सीरियल था, मुझे लगता है ये टेलीकास्ट हुआ हमारे बॉम्बे आने के 17वें महीने में, 17th मंथ में पहला टेलीकास्ट हमको मिल गया था। फिर मुकुल कुमार जी, जिनका मैंने जिक्र किया, जो IIT में रिसर्च एसोसिएट थे, मुकुल भैया के जीजा जी AK श्रीवास्तव जी, उनके जानने वाले, वो बैंक में नौकरी करते थे, उनके जानने वाले एक राइटर हैं जो बहुत बड़े राइटर हैं, अभी भी हैं, इम्तियाज़ भाई, इम्तियाज़ हुसैन साहब, जिन्होंने वास्तव, परिंदा, इस रात की सुबह, नई सब फिल्में लिखी हैं, डायलॉग्स लिखे हैं, कुछ की कहानियाँ लिखी हैं। उनसे उन्होंने मिलवाया, और इम्तियाज़ भाई ने, उनके बेटे हैं मोहित और राज, उनसे परिचय कराया हमारा। फिर उन्होंने एक टेलीविज़न सीरियल का काम दिया, कुछ मेरे दिल ने कहा। फिर कुछ ऐड फिल्में मिलने लगीं यहाँ वहाँ से। फिर हमारी कोशिश शुरू हो गई। तो ये वो दौर था जब हम ट्यूशन्स भी कर रहे थे, थोड़ा काम भी मिलने लगा था। और पहली फिल्म जो थी वो एक आर्ट फिल्म थी। RS विकल जी हैं, जो थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं। कौन से ईयर में थी वो मूवी? हाँ, कौन से ईयर में मिली आपको मूवी? ये मिली मुझे लगता है 2003 या 4 में। अच्छा, 5 साल बाद? 4-5 साल बाद फर्स्ट मूवी आपको मिली? फर्स्ट मूवी मिली। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई आज तक। उसी के साथ साथ में एक और फिल्म मिली जिसका नाम था सनम हम आपके हैं। उसके प्रोड्यूसर भी थे, हमारे यहाँ से ही थे, बट वो राकेश रोशन के यहाँ टेक्निकल सुपरवाइजर वगैरह थे, अजय ओझा जी। तो उनकी फिल्म थी, वो फिल्म मिली थी म्यूजिक के लिए।
पर इसके पहले जब भी आप पिचिंग करते थे तभी आपको क्या एक्सपीरियंस मिलते थे, मतलब जब भी आप जाते थे गाना सुनाने के लिए एज अ, तभी आप स्ट्रगलर थे राइट, और बहुत इनिशियल स्टेज पे थे, बहुत मतलब उस हालत में थे जिस हालत में मतलब बहुत मुश्किल दौर में थे, तभी आप जब भी काम के लिए जाते थे तो किस तरह का स्ट्रगल फेस करना पड़ता था? आधे लोग तो मिलने को तैयार नहीं होते थे। एक तो हमारी शक्ल सूरत भी ऐसी थी कि बहुत कोई एकदम से वेलकम ना करे, प्लस पैसे भी कम होते थे। तो ऐसा लगता था कि यार ये कुछ कुछ सामान लेके ना भाग जाए, मतलब ऐसे ऐसा वाला देख के तो ऐसा ही लगता था। तो म्यूजिक तो जब आप सुनाओगे तब पता चलेगा, उसके पहले तो आपको देखा ही जाता है और देख के ही लोग जज करते हैं, जज कर दुनिया ऐसी ही है।